अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आयरन डेफिशिएंसी इन बेबीज टूडलर्स है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों में खून की कमी क्या होती है, यानी कि एनीमिया जिसे आयरन डेफिशिएंसी भी कहते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, उसकी क्या अलामात है और जिन बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी होती है वो किस वजह से होती है और उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखें, हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर मस्ट करें। वीडियो के लिए 2000 लाइक रखे हैं। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक मस्ट किया करें, साथ ही साथ अपनी कम्युनिटी में शेयर किया करें ताकि आपकी वजह से किसी और की भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खून की कमी यानी कि आयरन डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से होती है। रेड ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में डिफरेंट सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए इनकी डेफिशिएंसी की वजह से, इसलिए इसकी कमी की वजह से आपके बच्चे की बॉडी में आपको कमजोरी नजर आती है, उनकी स्किन आपको पेल नजर आती है यानी कि उनकी जल्द में पीलापन नजर आता है, साथ ही साथ उनकी दिल की धड़कन भी तेज होती है। खुराक में आयरन की मुनासिब मिकदार में इजाफे से खून की कमी से बचा जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चों में खून की कमी क्या है, यानी कि व्हाट इज एनीमिया इन बेबीज। बच्चों में खून की कमी की अलामात थकावट, जल्द का पीला होना, भूख में कमी, चिड़चिड़ापन, टूटे हुए नाखून, जख्म या सूजी हुई जबान और तेज दिल की धड़कन है। ये रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से है कि ऑक्सीजन बॉडी के तमाम पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाती। बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी की सबसे आम वजह आयरन की कमी है, जो रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए बहुत जरूरी है, जो कि ऑक्सीजन लेके जाते हैं। जिन नौज़ायदा बच्चों में खून की कमी होती है, यानी कि जिन बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी होती है, वो अपने माइलस्टोन भी ठीक तरह से कंप्लीट अचीव नहीं करते। अब मैं आपके साथ आयरन डेफिशिएंसी के डिटेल सिम्टम्स डिस्कस करूंगी। नंबर 1 सिम्टम इज पीली जिल्द, यानी कि पेल स्किन। जब बच्चा खून की कमी का शिकार होता है तो इसकी स्किन अपनी रंगत खो देती है और पीलापन आपके बच्चे की शक्ल पर दिखाई देता है। ये बुनियादी तौर पर पलकों और हाथों के गिर्द नुमाया होता है। सेकेंड पॉइंट इज सुस्ती। खून की कमी वाले बच्चों में भी कम तवानाई हो सकती है। वो अक्सर औकात शदीद गलूदगी यानी कि शदीद नींद में नजर आते हैं। नंबर 3 पॉइंट इस कमजोरी। खून की कमी का शिकार बच्चा हर वक्त थका हुआ रहता है और एक्टिविटीज में भी पार्ट नहीं लेता। नंबर 4 इस कम भूख और खाना खाने में दिलचस्पी ना होना। अगर आपके बच्चे को खून की कमी है तो बहुत कम खाएगा या बिल्कुल भी नहीं खाएगा। नंबर 5 पॉइंट है चिड़चिड़ापन। जिन बच्चों को आयरन डेफिशिएंसी होती है वो बिला वजह चिड़चिड़े होते हैं और बड़े बच्चे भी गुस्से का मुजाहिरा कर सकते हैं। नंबर 6 पॉइंट है सांस लेने में दुश्वारी। खून की कमी वाले बच्चों को सांस लेने में दुश्वारी होती है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हासिल करने की कोशिश में थक जाते हैं। नंबर 7 पॉइंट है तेज दिल की धड़कन। जिन बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी होती है उन बच्चों का जो हार्ट है वो ज्यादा खून पंप करने की कोशिश करता है और इस वजह से जो उनकी हार्ट बीट है वो ज्यादा तेज होती है। नंबर 8 पॉइंट इज एजाम में सूजन, यानी कि बॉडी पार्ट्स में सूजन। कुछ बच्चों के एजा हाथों और पैरों में सूजन हो सकती है। नंबर 9 पॉइंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट विच इज पीका। पीका एक डिसऑर्डर है, एक ऐसी हालत है जिसकी खसूसियत नौज़ायदा बच्चों में नजर आती है, जैसे कि वो मिट्टी खाते हैं, चौक खाते हैं, धात वगैरह खाते हैं। ये किसी किस्म की ग़िज़ाइयत की कमी का एक अहम इशारा है। यहाँ पर मुझे एक केस स्टडी याद आ गई जो मैंने अपने रिलेटिव्स में देखी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ एक छोटी बच्ची थी जिसको ये डिसऑर्डर था। वो बहुत ज्यादा मिट्टी खाती थी, उसे जिस जगह पे मिट्टी नजर आए वो वहां से मिट्टी खाना शुरू कर देती थी, सीमेंट खाती थी, ना खाने वाली चीजें खाती थी। उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान थे। आखिर थक हार कर वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इसकी वजह ये बताई कि आप अपने बच्चे को जल्द से जल्द सॉलिड फूड स्टार्ट करवाएं। जैसे ही आपका बच्चा 6 मंथ का हो या आपका बच्चा सॉलिड फूड के लिए तैयार हो तो आप उसको सॉलिड फूड खाना स्टार्ट करवा दें।
साथ ही साथ डॉक्टर ने बताया कि आप इसको फीडर कम कर दें, दिन में एक बार बॉटल फीडिंग करवाएं या फिर रात को एक बार, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसको सॉलिड फूड खाने के लिए दें। ये एक छोटी सी केस स्टडी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बच्चों में आयरन की कमी को रोकने के लिए आप कुछ इकदाम कर सकती हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज, अगर बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ है और इसका वजन कम है तो डॉक्टर से आयरन सप्लीमेंट के बारे में बात करें। सेकंड पॉइंट इज, अपने बच्चे को गाय का दूध इस वक्त तक ना पिलाएं जब तक कि वो 1 साल का ना हो। स्टार्ट ही से बच्चे को मदर फीड करवाएं। थर्ड पॉइंट इज, एक बार जब बच्चा ठोस खानों का इस्तेमाल शुरू कर दे, आयरन से भरपूर खाना दें, जैसा कि मुर्गी, गोश्त, मछली, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, अंडे की जर्दी, चावल और रोटी आप अपने बच्चे की डाइट में लाजमी रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज, विटामिन सी से भरपूर बच्चे को ग़िज़ाएं दें, जैसा कि फल, साथ ही साथ कीवी, माल्टा, ऐसी ग़िज़ा बच्चों की डाइट में जरूर शामिल करें। खाने में आयरन की मुनासिब मिकदार के साथ बच्चों में खून की कमी से बचा जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप एनीमिया का इलाज कैसे कर सकती हैं। बच्चों में खून की कमी के इलाज में बच्चे के जिस्म में खोए हुए आयरन को भरना शामिल है। ये 2 तरीकों से किया जा सकता है। सो द नंबर फर्स्ट पॉइंट इज आयरन सप्लीमेंट। आयरन की मिकदार को या आयरन की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए पाउडर की शक्ल में आयरन सप्लीमेंट दिए जाते हैं। सप्लीमेंट में विटामिन भी होता है क्योंकि ये आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। सेकेंड पॉइंट इज आयरन से भरपूर फूड सप्लीमेंट्स। बच्चे के पेडिट्रिशियन से एक ऐसे डाइट प्लान की सिफारिश करें जो आयरन से भरपूर हो ताकि बच्चे को आयरन के ज़खायर मिल सके। एंड में मैं आपके साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगी कि आप अपने बच्चे की डाइट बहुत अच्छी रखें। डाइट का बच्चे की सेहत पर बहुत असर पड़ता है। अगर आप अपने बच्चे की डाइट अच्छी रखेंगी तो उसको कभी भी खून की कमी नहीं होगी। अपने बच्चे की डाइट में पालक को जरूर शामिल करें। पालक के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके बच्चे की खून की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। साथ ही साथ अपने बच्चों को, जैसे कि विंटर का सीजन है तो अनार का जूस बना कर दें, गाजर का जूस बना कर दें। चुकंदर बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बेस्ट होता है खून की कमी को पूरा करने के लिए। अगर आपका बच्चा 6 माह से बड़ा है तो उसकी डाइट में कलेजी को भी शामिल करें, वो भी खून की कमी को पूरा करती है। तो ये कुछ डिटेल थी जो मैंने आपके साथ आयरन डेफिशिएंसी से रिलेटेड शेयर की। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर मस्ट किया करें। इसके अलावा बच्चों की प्रॉब्लम से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप जाकर वो भी देख सकती हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।